पंच परमेश्वरी भगवान की, परमपिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान काल शासन नायक महावीर भगवान की, 24 भगवान की, मुनिकुंज आचार्य श्री 108 आदिसागर अंकलिकर महाराज की, तीर्थ भक्षियोमणि आचार्य श्री 108 महाकीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपेश सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की, नित्यम श्री योग मुनि कुंजर आदि सिंधु सारस्वतो यतिवरा महावीर कीर्ति गंभीर शासन विभाति महातपस्वी रत्नाकर चतुर्वंश सुनील सिंधु रत्नाकर चतुर्वंश सुनील सिंधु। जय बोलो परम पूज्य चतुर्भट्टाधीश्वरस्मरणीय आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, दादशांग जिनवानी माता की। आज की प्रातःकाल की मंगल बेला में अपन सभी इस मंगल बेला में उपस्थित है, तो अपन सभी थोड़ा जिनवानी का मंगल रसपान करेंगे। अहमदाबाद की प्यारी प्यारी भव्य भगवान आत्माओं, आपका परम सौभाग्य, या कितना भी कुछ भी बोल लो, बहुत ही तीव्र पुण्य उदय में आया, जो कि इतना बड़ा समूह शरण आपके नगरी अहमदाबाद में आया है। तो अभी आप सब लोग इसका कितना लाभ उठाते हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे तो आचार्य भगवान सत्संग विराजमान हो चुके हैं। और वीर शासन जयंती के दिन आचार्य भगवान ने एक बात कही थी कि भले ही 4 शावक आए या 1000 शावक आए, रोज धर्म सभा लगेगी। तो अभी आप जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है, पुण्यशाली जीव हो कि आचार्य भगवान के समूह शरण में उनकी मंगल देशना के लिए सुनने के लिए अपन सभी उपस्थित हुए हैं। क्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं? आचार्य भगवान की मंगल देशना सुनने के लिए। हर किसी का पुण्य इतना प्रबल नहीं होता, लेकिन आप लोग सब पुण्यशाली है जो इस प्रांगण में आकर गुरु भगवान की देशना को, मंगल देशना को ग्रहण कर रहे हैं। भगवान आत्माओं, अपना बहुत ही पुण्य उदय है कि इस कली काल में भी अपने को इतना अच्छा समय मिला है, इतना अच्छा मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन इसका अपन कितना सही मायने में सदुपयोग कर पा रहे हैं, इसका अपन ने कभी विचार नहीं किया रहेगा। लेकिन विचार करना पड़ेगा कि अपन सही दिशा में चल रहे हैं या गलत दिशा में चल रहे हैं। चल तो रहे हैं, ये अभी कौन सा ज़माना चल रहा है? एकदम फास्ट ज़माना चल रहा है, भौतिकता का ज़माना है, एडवांस ज़माना है। लेकिन इसमें अपने लिए सही मार्ग कौन सा है और गलत मार्ग कौन सा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अपन चलते तो जा रहे हैं, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है इसका पता नहीं चल रहा है। अभी समझो, उदाहरण के रूप में आपको एक चीज़ बताते हैं कि समझो कोई सी भी पुरानी वस्तु है ना, घर के अंदर कोई सी भी पुरानी वस्तु है, सोना चांदी है या कुछ अति आवश्यक चीज़ है, उसको अपन वर्षों बरस संभाल के रखते हैं, एक सेफ जगह पे उसको रखते हैं कि वो खराब नहीं हो। उसको बार बार देखते हैं, 1 महीने में 2 महीने में, कि सही सलामत तो है, जगह अपना सामान व्यवस्थित जगह पर तो है। ऐसे ही भगवान आत्मा हो, अपने परिणामों को भी अपने को देखना चाहिए कि अपने परिणाम कहाँ जा रहे हैं, सही दिशा में है या गलत दिशा में है। आप स्वयं विचार करना कि अपने परिणाम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। ये कौन डिसाइड कर सकता है? अपने को स्वयं को डिसाइड करना पड़ेगा कि अपन सही मार्ग पर चल रहे हैं या गलत मार्ग पे। ऐसे ही अपन ने पद को तो समझ लिया, किसको? पद वस्तु को समझ लिया, समझ भी लिया
देख भी रहे हाँ अच्छा है, लेकिन अपन ने अपने स्व स्वरूप को स्व को पहचाना क्या अभी तक? बताओ अहमदाबाद की भगवान आत्माओं, अपने स्व स्वरूप को अपन ने सही उपयोग में लगाया क्या? सही उपयोग तो जब ही माना जाएगा जब भी आप अपने स्व स्वरूप को पहचानोगे। लेकिन अपन ने पुरुषार्थ तो किया, लेकिन अपने स्व स्वरूप को पहचानने का पुरुषार्थ नहीं किया। अगर सही पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छे परिणाम बनेंगे, अच्छे बनेंगे। लेकिन अपना अभी पद में जा रहा है, सब समय किस में व्यतीत हो रहा है? पद में। तो ज्ञानियों थोड़ा अपनी तरफ भी आने की जरूरत है। कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती है, कोई भी बुरी आदत अच्छी आदत नहीं होती है, कोई भी पदार्थ अच्छा बुरा नहीं होता है। अच्छे बुरे होते तो अपने परिणाम, जैसे अपने परिणाम होंगे वैसे ही अपना मन वचन काय चलता है। तो अपने परिणाम को सुधारने की आवश्यकता है। स्वयं विचार करना कि अपने परिणाम कहाँ जा रहे। शांति से बैठ के कभी अपने लिए विचार करो कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। कभी अपने लिए भी चिंतन मनन करना चाहिए, स्वयं के लिए भी समय निकालना चाहिए। 2 मिनट अपने पास अपने लिए निकालते हो क्या? पूरा दिन का शेड्यूल अपना फिक्स है कि ऑफिस जाना है, सब पूरा टाइम टेबल फिक्स है, लेकिन अपने लिए सोचने के लिए, अपने स्वयं के लिए कभी अपने पास समय रहता है क्या? सब चीज के लिए समय है, लेकिन स्वयं के चिंतन के लिए समय नहीं है। ये अपनी सबसे बड़ी भूल है। तो ज्ञानियों इसमें ऐसा है कि अपने आप को भी ज़्यादा देखना चाहिए। देखो जब तक ये राग देश के परिणाम हैं, कौन से परिणाम? राग देश के परिणाम जब तक नष्ट नहीं होंगे, जब तक ये परंपरा यूं ही चलने वाली है। कैसी चलने वाली है? अनादिकाल से चलते ही आ रही है। कौन से? राग देश की परंपरा अनादिकाल से चलती ही आ रही है, लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा, इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर कैसे निकलोगे? देव शास्त्र गुरु की भक्ति का आलंबन लेना पड़ेगा, इनकी शरण लेनी पड़ेगी। या आपको सही मार्ग दिखाएंगे, सही दिशा दिखाएंगे, इस पर चलने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्ञानियों अपन रोज मंदिर में तो जाते हैं, अभिषेक पूजन पाठ पूजा सब करते हैं, लेकिन अपने राग देश के परिणाम खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? ज्ञानियों कभी मंदिर में जाके प्रभु को अच्छे से निहार लेना। क्या करना? अच्छे से प्रभु को एक टक निहार लेना, और घर पे जाके थोड़ा उसका चिंतन मनन करना। सो के भी कर सकते हो। कैसे? सो के भी चिंतन मनन कर सकते हो, और अच्छा चश्मा लगा के भी। अरे महाराज चश्मा लगा के कैसे करेंगे? ज्ञानियों समझना ये बात को। चश्मा कौन सा लगाना है? चश्मा तो अपन ने रेबन का लगा लिया, तो उससे सब आर्टिफिशियल सब चीज़ें अच्छी दिखती है। लेकिन ज्ञानी जिन्हें प्रभु को देखना है तो आपको श्रद्धा भक्ति और समर्पण का चश्मा लगाना पड़ेगा। कौन सा? श्रद्धा भक्ति और समर्पण का चश्मा, जिससे अपने को अपने अंतरंग में झांकने का समय मिलेगा। लेकिन अभी तक अपन ने ये चश्मा लगाया ही नहीं। लगाया तो है, लेकिन पूर्ण तरह से नहीं लगाया। जिस दिन ये भक्ति समर्पण और श्रद्धा का चश्मा चढ़ जाएगा तो अपने आप ये राग देश मोह जो है पड़ा हुआ, ये अपने आप छूट जाएगा। लेकिन अपने को मजा किस में आता है? राग देश करने में ही मजा आता है। अपने लिए अपना कल्याण करने में अपने को मजा, अपने को ऊपरी बाह्यंग प्रवृत्ति में करने में अच्छा लगता है, सब चीज़ें अच्छी लगती है। लेकिन जो अपने लिए नुकसानदायक है वही चीज़ अपने को ज़्यादा
पसंद आती है। नहीं ज्ञानी ऐसा नहीं, जिन्होंने राग देश छोड़ दिया है। किसने राग देश छोड़ दिया है? जिनेन्द्र प्रभु ने सभी प्रकार का राग देश छोड़ दिया है। तीनों पर्याय उनके इसमें झलकती है, तो भी वो किसी के इसमें राग देश नहीं करते हैं। और अपन क्या करते हैं? विचार करना स्वयं कि अपन क्या करते हैं। अभी भगवान का तो तीनों अनंत ज्ञान है, तो भी वो किसी में राग देश नहीं करते हैं। ओम। ज्ञानियों समझना, विचारने का, चिंतन मनन का विषय है समझना। एक आपको सिंपल उदाहरण देते। 24 तीर्थंकर संसार में हुए राजेश जी, 24 तीर्थंकर संसार में हुए कि नहीं हुए ना? तो इसी प्रकार से वो हुए संसार में, तो उनका कोई ना कोई मित्र या शत्रु कोई ना कोई रूप में तो रहा रहेगा। अम्मा हो, ओ माता हो, इधर देखो, इधर से कुछ आवाज आ रही है। 24 तीर्थंकर भगवान संसारी थे ना। 5 बालियती को छोड़ दो, उसमें से बाकी तीर्थंकर सब गृहस्थी थे, तो वो भी संसार में रहे ना। तो उनका भी कोई ना कोई शत्रु मित्र रहा ही होगा, रहा कि नहीं? अभी उनके ज्ञान में तो सब झलक रहा था। क्या ऐसी कोई सी भी चीज थी क्या कि उनको नहीं पता थी? प्रभु को सब पता था, क्योंकि प्रभु तो वीतरागी थे। कौन थे? सर्वज्ञ प्रभु थे, सब झलकता था। लेकिन कभी भी वो इसमें राग देश नहीं करते थे। सबको पहचानते भी थे, सबको पहचानते हुए भी वो इन सब से विरक्त थे। क्यों थे? क्योंकि उनमें राग देश नहीं था। तो यही अपने में भी कितना राग देश है। यही कारण है कि अपन अपने सौ स्वरूप तक आने का चिंतन मनन करते ही नहीं है, पर के पीछे पड़े हुए। कैसे? एकदम फेविकॉल का मजबूत जोड़ है कि पर को हम छोड़ेंगे ही नहीं, भले ही हमारा कुछ भी हो जाए। इतने अच्छा समय मिला, इतनी अच्छी पर्याय मिली है, लेकिन उसकी कोई कीमत वैल्यू नहीं है। भाई समझो, ये कलिकाल में जिन शासन मिलना, सच्चे देवशास गुरु मिलना बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है, और अपने को ये सुलभ हुए हैं। तो इसका सही उपयोग कर लो, नहीं तो अगली पर्याय कौन सी होगी पता नहीं। कौन से नाली के कीड़े, पेड़, एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय कौन सी पर्याय में जाएगी ये पता नहीं। लेकिन ये पर्याय को अगर सुधार लो तो अगला भव अवश्य सुंदर होगा। तो इसलिए राग देश को हटाना जरूरी है। और प्रभु का स्मरण करने से अपने जीवन में शांति आती है। क्या आती है? शांति आती है। परिणाम में विशुद्धि बढ़ती है, परिणाम निर्मल होते हैं, कालुष्ता मिटती है, इतने सारे फायदे होते हैं। लेकिन अपन अपना फायदा छोड़कर किसके पीछे पड़े हुए हैं? पद के पीछे। तो ज्ञानियों, पद को छोड़ो और सौ के इसमें आने का भी पुरुषार्थ करो। देखो, प्रभु के पास तो अनंत ज्ञान था। कौन सा ज्ञान था? अनंत ज्ञान। तो भी वो किसी वस्तु में राग भी नहीं करते थे, द्वेष भी नहीं करते थे, हर्ष भी नहीं करते थे, और विषाद भी नहीं करते थे। लेकिन अपन क्या करते हैं? अपने को थोड़ा सा ज्ञान हो गया। क्या हो गया? थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो क्या हो जाता है? फुग्गे के जैसे फूक जाते हैं। कैसे फूक जाते हैं? ऐसे फुग्गे के जैसे। अरे समझो, जो तीनों काल की पर्याय उनके पास झलक रही है, वो राग देश नहीं कर रहे, हर विषाद नहीं कर रहे, और अपने को इतना सा ज्ञान हो गया तो अपन क्या कर रहे? फूल जाते। अरे भाई, फूलना नहीं है, ज्ञान हो गया, अच्छी बात है। तो ज्ञान का सही उपयोग करो, और उसको सही मायने में सही उपयोग कहाँ लगेगा? जब अभी अपने स्वयं के ऊपर उसको घटित करेंगे, अपने आचरण में उतारेंगे, जब भी वो सही मायने में अपना ध्यान उपयोग कहलाएगा। तो थोड़ा अपन इस पंचम काल में एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा अपने तरफ आने की भी अपने को आवश्यकता है।
देखो आपको एक चीज बताता हूँ, आचार्य भगवान द्वारा रचित एक बहुत सुंदर रचना है, आध्यात्म सार शतक। कौन सा शतक? आध्यात्म सार शतक। उसके ऊपर आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव ने रचित की है। वो एकदम सुंदर, सिंपल, सरल भाषा में जो सबको समझे, पूरे अपने जीवन को कैसा चलाना, कि सही क्या है गलत क्या है, उसके अंदर पूरा दिया है। हर एक दोहे में पूरा रस भरा हुआ है कि अपना जीवन अपने को कैसा जीना चाहिए। अगर आप उस छोटी सी कृति को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन, निश्चय से कहता हूँ कि आपका भव पार हो जाएगा, इतनी गारंटी है। क्योंकि उसके अंदर रस ही इतना बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर बस अपनी स्वयं की चर्चा है और अपने को अपना जीवन कैसा व्यतीत करना है उसके बारे में आचार्य भगवान ने बताया है। अभी हम 3 साल आचार्य गुरु भगवान की आज्ञा से हमने 3 चातुर्मास बाहर किए, लेकिन आलम्बन किसका लिया? गुरु भगवान तो साथ में ही थे, प्रत्यक्ष रूप में नहीं थे, अप्रत्यक्ष रूप में उनका हाथ हमेशा सिर पे रहा। कभी भी कुछ भी समस्या आने नहीं देते थे, उनका स्मरण कर लेते थे। और इनकी ये जो कृति थी आध्यात्म शास्त्र शतक, इसने मुझे बहुत आलम्बन दिया, बहुत शक्ति प्रदान की। कभी अगर मोरल डाउन हो जाता था, परिणाम खराब हो जाते थे, तो इसका हमें चिंतन मनन करता था और गुरु भगवान का बहुत ही उपकार मांगता था कि गुरु भगवान ने इतनी अच्छी कृति लिखी कि वो साथ में नहीं रह के भी साथ में ही है। तो ऐसे ही मुझे तो गुरु भगवान का परम सौभाग्य आशीर्वाद है कि उनके जैसे इस कलिकाल में उनके जैसे गुरु मिले। तो आप लोग भी इस आध्यात्म शास्त्र शतक का पान करना। यह सन्मति सुनीलम ऐप पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाके प्ले स्टोर में भी सन्मति सुनीलम प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए और उसमें से गुरु भगवान के सभी प्रवचन, जितने भी गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ है, प्राकृत में, संस्कृत में, जितने भी सब उसमें हैं, तो इसका पूरा लाभ लीजिए। अभी इसमें का आपको एक दोहा बताते हैं, बहुत ही सुंदर है, जो अपने इस काल में अपने के लिए चिंतन करने मनन करने लायक है। सुनना। समय देश न मानव जन्म, सच सदगुरु जिन भगवान, जिन वाणी साची मिली, चूके मत इंसान। आचार्य भगवान सुनील सागर जी देव क्या बता रहे हैं? इस कलिकाल में अपने को क्या मिला, एक बार वापिस बताते। समय देश मानव जन्म, सुगुरु जिन भगवान, जिन वाणी साची मिली, चूके मत इंसान। इसमें आचार्य भगवान क्या बता रहे कि अपने को उत्तम समय मिला, अच्छी मनुष्य पर्याय मिली, और जिन भगवान मिले और सुगुरु मिले और सच्ची जिनवानी मिली, लेकिन अभी तक अपन सो ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि हम जाग रहे हैं, लेकिन जागते हुए अपन सो रहे हैं। अभी तक अपन पूरी तरह जागृत नहीं हुए। पूरा जिनवानी का सच्चा जो सार है, देवशास्त्र गुरु बता रहे हैं कि उठो उठो उठो, तो भी अपन अभी तक पूरी तरह से उठ पाए नहीं है। लेकिन उठने का आपको हमने समाधान बता दिया। ये दोहे को अपने अंतस में उतार लो। समय देश मानव जन्म, सुगुरु जिन भगवान, जिन वाणी साची मिली, चूके मत इंसान। अगर अब भी चूक गए तो चूक ही जाओगे, क्योंकि अगली पर्याय कौन सी होगी पता है क्या? अगर किसको पता है तो बता दो। ज्ञानियों, अपने स्वरूप का भी चिंतन करो कि अपने लिए सही और गलत क्या है। अभी एक साथ एक चीज बोल के अपनी बात को समाप्त करेंगे, है ना? दया धर्म है, सत्य धर्म है, संयम की महिमा न्यारी,
त्याग तपस्या में जीवन है, उस जीवन की बलिहारी। ऐसे गुरु मिल गए भला फिर कैसे भटका जाएगा। वीतरागी ज्ञानी गुरु मिलिया शिवपथ भी मिल जाएगा, शिवपथ भी मिल जाएगा। अहमदाबाद की भगवान आत्माओं, आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर आया है। ऋषभ जी, कौन सा अवसर आया है? 2025 स्वर्णिम अवसर। ऐसे चलते फिरते वीतरागी आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव साक्षात अहमदाबाद में विराजमान है और इनके मुख से अमृत ज्ञान गंगा बह रही है। तो इसमें गोते लगा लो और इसमें निश्चय जो गोता लगा लेगा वो अवश्य इस भव से पार होगा। बस यहाँ पे आने की और समर्पण करना है और कुछ नहीं। 3 चीज करनी है, भक्ति, श्रद्धा और समर्पण। गुरु भगवान आपसे कुछ भी चीज नहीं मांग रहे, बस आपका थोड़ा सा समय। तो आपका अनमोल समय दीजिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। यही भावना बात है। जब बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।